परीक्षित जी महाराज को अपने अपने प्रकार से उनको समाधान बता रहे हैं। इसी बीच देखिए श्रोता और वक्ता का यहां मिलन हुआ है। कौन श्रोता? परीक्षित जी महाराज। वक्ता कौन? सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज ने भी जब सुना कि मेरे राजा को श्राप लगा है तो स्वयं चल करके आए। तत्रात भवत भगवान व्यास पुत्रो। व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज आज स्वयं चल करके परीक्षित के पास पहुंचे और जैसे ही पहुंचे सभी सभा ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद जब चर्चा हुई तो उनको बताया परीक्षित घबराने की बात नहीं है। मैंने बताया था ना, कोई कोई डॉक्टर इतना बढ़िया होता है कि बातों से ही आधा रोग दूर कर देता है। और सुखदेव और परीक्षित तो भगवान एक ऐसे दोनों जिनको गर्भों में जाकर के स्वयं भगवान के दर्शन हुए। सुखदेव जी पहुंचे, बोले अरे महाराज क्या चिंता करते हो? राजा खटवांग ने 2.5 घड़ी में मोक्ष पा लिया था, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। इतनी देर में चुटकियों में आधा बोझ कम कर दिया महाराज। क्यों? उदाहरण दिया। उदाहरण देना पड़ता है। कोई बात बताने के लिए, समझाने के लिए बिना उदाहरण के कोई बात समझ में नहीं आती महाराज। सुखदेव जी पहुंचे तो सुखदेव जी ने बातों से केवल पहले तो ये कहा कि चिंता की कोई बात नहीं। बोले महाराज चिंता की बात है कैसे नहीं, मृत्यु निकट खड़ी है। और जब इतना कहा कि राजा खटवांग ने 2.5 घड़ी में मोक्ष पा लिया था और तुम्हारे पास तो 7 दिन है, वाह परीक्षित प्रफुल्लित हो गए। 2.5 घड़ी का मतलब समझते हो? बहुत छोटा सा समय, 1 घंटा। और तो 1 घंटा और 7 दिन में कितना अंतर है? प्रमाण दिया ना, बोले कि ऐसा हुआ है और तुम तो 7 दिन है, क्यों घबराते हो? जब इतना सुना निश्चिंत हो गए। बोले ऐसे ऐसे जब महापुरुष मेरे सामने बैठे तो मुझे चिंता की क्या बात है? मेरी जोर भला और लोगों ने संभाल रखी हो तो भला मुझे क्या? हमें चिंता उनकी नहीं, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता उनकी नहीं, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा चिंता करोगे क्या चिंता का हल मिल जाएगा? कर लो। रोना है तो रो, रोने से हल मिलने वाला नहीं है महाराज, हल तो निकालने से निकलेगा। परीक्षित जी महाराज ने जब इतना देखा और सुखदेव जी ने कहा वाह, महापुरुषों के कहने पर